आपने कहा कि इंडिया एक जो भारतीय राष्ट्रवाद है अ, उसको रिक्लेम करने की एक तरीके की कोशिश की है, लेकिन इसमें एक डेवलपमेंटल शब्द भी है और इसमें इंक्लूसिव शब्द भी है। इन दोनों शब्द को इसमें जोड़ने की जरूरत क्या थी आपकी नजर में? देखिए, जोड़ते वक्त तो कहीं ना कहीं वो इंडिया, पहले इंडिया सोचा होगा, फिर उसके बाद शब्द जोड़े होंगे बनाने के लिए। लेकिन इसमें एक गहरा अर्थ हो सकता है अगर आप उसके साथ में बयान देखें जो कि इन्होंने इशू किया। वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है कि 26 दलों ने मिलके एक बयान इशू किया है जिसको वो अपना संकल्प पत्र कह रहे हैं, ऐसा कुछ है जी। नाम उसका, है ना। तो संकल्प या कुछ ऐसा है। अ, तो उससे अगर आप जोड़ के देखें तो ये दोनों शब्द आपको कुछ इशारा करते हैं। डेवलपमेंट, वैसे तो विकास का नाम कौन नहीं लेता, बीजेपी भी लेती है, लेकिन अगर आप उस बयान को देखें तो स्पष्ट होता है कि ऐसा विकास जो कि अंतिम व्यक्ति के लिए हो। उस बयान में इस देश के सामने जो आर्थिक चुनौतियां हैं उनका जिक्र किया गया है। चुनौती बढ़ते हुए दाम की, बेरोजगारी की, इस देश की आर्थिक संपदा जो समाप्त की जा रही है, बेची जा रही है बड़े-बड़े उद्योगपतियों के पास, उसकी। तो डेवलपमेंट का मतलब कहीं न कहीं इशारा है, वो एक वेलफेयर का डेवलपमेंट, वो अंतिम व्यक्ति का डेवलपमेंट जिसके लिए यूपीए ने एनडीए से बेहतर काम किया था, या कम से कम अपोजिशन आज उस तरह की राजनीति से अपने आप को जोड़ना चाहेगा। और इंक्लूसिव का इशारा तो बिल्कुल साफ ही है कि आज इस देश में जिस तरह से अल्पसंख्यकों को, दलित, आदिवासी, इन सब का नाम लिया गया उस बयान के अंदर, इन सबको जो बहिष्कृत किया जा रहा है, वैसे बयान में कश्मीरी पंडितों का भी नाम लिया गया है, इन सबको जो बहिष्कृत किया जा रहा है, उसकी जगह पे एक इंक्लूसिव यानी कि सबको जोड़ने वाली राजनीति। तो एक तरह से इन दोनों शब्दों में इशारा है कि किन दो मायनों में ये एनडीए या बीजेपी से अलग होगी। देखिए, एनडीए तो कहने का नाम है, वहां केवल बीजेपी है। आप चाहे 39 बना लीजिए, कल को 45 बना लीजिए, नई नई पार्टियां, जैसे किसान आंदोलन के दौरान होता था ना, हर शाम को बीजेपी वाले एक नया किसान संगठन ला के टीवी पे बैठा देते थे जिसका बेचारे के पड़ोसी ने भी नहीं सुना होता था। तो उस तरह की इनकी 39 पार्टियां हैं। देखिए, वहां बीजेपी है, बिल्कुल साफ बात है। इस तरफ एक गठबंधन है कई पार्टियों का, क्योंकि कोई एक पार्टी स्थिति में नहीं है कि बीजेपी का मुकाबला कर सके। इस तरफ एक गठबंधन है, वहां केवल बीजेपी है। तो बीजेपी से इन दो मायनों में एक स्पष्ट अंतर रेखांकित होता है। पहला ये कि ऐसा विकास जो कि अंतिम व्यक्ति के लिए हो, जिसमें न्याय, सामाजिक न्याय महत्वपूर्ण है। और दूसरा, ऐसी कल्पना, ऐसे ऐसे देश की कल्पना जो इस देश की पूरी विविधता को अपने साथ लेके चले, जिसमें किसी समाज के जो पिछड़ा हुआ वर्ग है उसका उसको एक्सक्लूड ना किया जाए। एक बात आपने देखी होगी कि इस बयान में स्पष्ट रूप से जाति सेंसस की मांग को रेखांकित किया गया है। तो ये दोनों चीजें बताती हैं कि किस मायने से अपने विचार में, अपने प्रोग्राम में और अपने एक्शन में ये जो अलायंस है, इंडिया नामक अलायंस, वो बीजेपी या एनडीए नामक अलायंस से भिन्न होगा। योगिन जी, भारतीय जनता पार्टी खासतौर पर नरेंद्र मोदी बार बार अपने आप को डेवलपमेंट से जोड़ने की कोशिश करते हैं और अपनी तस्वीर को वो हिंदू हृदय सम्राट से ज्यादा विकास पुरुष के तौर पर रखने की कोशिश करते हैं। बार बार इस ये कहा जाता है, देखिए नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत जो है वो दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गई है। भारत जो है पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई है। और डबल इंजन की सरकार जहां है वहां विकास जबरदस्त तरीके से हो रहा है। तो जो विपक्ष का या इंडिया जो कह रहा है उसके विकास में और इनके दावों में आप क्या फर्क देखते हैं? आज की सच्चाई तो है कि भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। देखिए, सच ये है कि 1990 के बाद से इस देश की इकोनॉमिक ग्रोथ का रेट बढ़ा है। उसके कारण इस देश में गरीबी भी बढ़ी घटी है, लेकिन साथ में गरीब और अमीर का फासला भी बढ़ा है। ये सब बातें 1990 से शुरू हो गई थी, जो अटल बिहारी वाजपेयी के राज के दौरान भी जारी रही, जो यूपीए दौरान में और बढ़ी, और जो कम रफ्तार से एनडीए के वक्त जो नरेंद्र मोदी का जो दौर है उसमें जारी है। जो आंकड़े हैं वो स्पष्ट बात बताते हैं कि यूपीए के दौरान, अब हो सकता है यूपीए था या कि कोई इतिहास का संयोग था, कि 2005 से 2015 के बीच में या 2003 से 2013 के बीच में, सही कहें तो 2003 से 2013 के बीच में देश में जो आर्थिक वृद्धि हुई वो अनप्रेसिडेंटेड थी, उसका कोई मुकाबला नहीं था। और
2014 के बाद से जो देश में आर्थिक वृद्धि की दर है, वो दर घटी है। दूसरे देशों की तुलना में इंडिया पहले भी आगे था, आज भी आगे है, लेकिन वो जो दर है पहले से कम हुई है। उसका कारण आप कह सकते हैं कि कोरोना था, लेकिन वास्तव में ध्यान से देखें तो कोरोना आने से पहले ही हिंदुस्तान की आर्थिक वृद्धि की दर जो है कम होनी शुरू हो गई थी। और जितने तमाम आंकड़े अब तक आ रहे हैं, कुछ आंकड़ों को सरकार दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन तमाम आंकड़े दिखा रहे हैं कि देश के जो निचली पायदान पे लोग हैं, जो बॉटम हाफ है, नीचे वाले आधे जो लोग हैं, हिंदुस्तान को अगर पिरामिड की तरह देखें तो जो निचले आधे में लोग रहते हैं, उनकी स्थिति में सुधार नहीं हुआ है पिछले 9 साल में। तो अगर भारत की अर्थव्यवस्था को आप केवल एग्रीगेट आंकड़े की तरह देखें, तो भारत लगता है दुनिया के मुकाबले में बेहतर कर रहा है, जो कर भी रहा है, पहले भी कर रहा था, अभी भी कर रहा है। लेकिन अगर आप भारत का मतलब इस देश के बॉटम हाफ को देखें, पिरामिड के नीचे, तो उनकी स्थिति बेहतर नहीं हुई है। दरअसल उनकी हालत पहले से कम हुई है। और आपको ध्यान होगा 2018-19 में सरकार ने एक जो महत्वपूर्ण 5 साल के बाद जो गरीबी के आंकड़े आने वाला जो सर्वेक्षण है, उस सर्वेक्षण को खारिज कर दिया था। क्यों खारिज कर दिया था? चुपचाप से उसको कूड़ेदान में फेंक दिया था। क्यों? क्योंकि वो दिखाता था कि इस देश के ग्रामीण इलाकों में लोगों की आय बढ़ने की बजाय 5 साल में घट गई थी। और याद रखिए, ये कोविड से पहले का सर्वेक्षण था, कोविड तो बाद में आया। तो ये जो स्थिति है वो इस पे बहुत बड़ा सवालिया निशान उठाती है। तो ये जो डेवलपमेंट का दावा है, ये डेवलपमेंट किसके लिए? मैं समझता हूं कि विपक्ष के बयान में, इंडिया का जो बयान कल आया है, उसमें चंद उद्योगपतियों के हाथों में देश की संपत्तियों को बेचने का जिक्र आया, जो मेरे हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण जिक्र है। चूंकि दरअसल जो विकास हो रहा है वो देश में चंद लोगों का विकास हो रहा है। आखिर ऐसा क्यों कि कोविड के दौरान जब इस देश के 97% लोगों की धन संपत्ति कम हुई, उसी दौरान श्रीमान गौतम अडानी की संपत्ति 12 गुना बढ़ गई। ऐसा क्यों हुआ? ये सवाल इंडिया अलायंस उठाने की हिम्मत करेगा, ऐसी मेरी अपेक्षा है। और अगर वैसा करता है तो बहुत बड़ा बदलाव आएगा। जैसे मैंने कहा, इसको केवल सीट वोट के गणित की आंकड़ों में हम न देखें। ये सवाल उम्मीद जगाने का है, विकल्प खड़ा करने का है, जमीन पे संघर्ष करने का है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।